नमस्ते किसान साथियों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान साथियों, खाद्य तेलों को लेकर बाजार में प्रतिदिन हलचल का माहौल रहता है। अगर सोया तेल की बात की जाए तो पिछले 3 से 4 दिन के सुधार को छोड़ दिया जाए तो सोया तेल और सोयाबीन का बाजार लगभग दबाव में ही है। त्योहारी सीजन होने के बावजूद भी सोया तेल बाजार में कुछ खास फर्क नहीं डाल पा रहा। हालांकि पोर्ट पर सप्लाई टाइट होने से सप्ताह के अंत में सोया तेल में 5 से 10 रुपये प्रति किलो की बढ़त देखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके बाजार में कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया। पिछले साप्ताहिक रिपोर्ट में कांडला पोर्ट पर भीड़ भाड़ को देखते हुए हमने 10 अगस्त तक 2 से 3 रुपये किलो की अस्थायी रिकवरी की रिपोर्ट दी थी, जो कि लगभग सही साबित होती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो सोया तेल में इस सप्ताह लगभग 3% की गिरावट से सोया तेल पूरे सप्ताह दबाव में ही रहा। सोयाबीन के वैश्विक उत्पादन और घरेलू उत्पादन बढ़ने से सोया तेल में दबाव दिख रहा है। वहीं भारतीय बाजार में भी सोया तेल आयात बढ़ने से बाजार पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के बाद पिछले 4 से 5 दिन में भारतीय सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में रिकवरी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी सोयाबीन की कीमतें बड़े वैश्विक भंडार और अमेरिका में अनुकूल फसल मौसम के कारण अभी भी 4 साल के निचले स्तर के आसपास बनी हुई हैं। हाल ही में कीमतों में सुधार से और अब फिर वृद्धि की उम्मीद जगी है। हालांकि अच्छी बुवाई की प्रगति और पर्याप्त कैरियोवर स्टॉक एक दबाव का दृष्टिकोण ही बना रहे हैं। चूंकि सोयाबीन के भाव पहले से ही इतने गिर चुके हैं कि अब बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती। आइए जान लेते हैं बाजार में क्या कुछ चल रहा है। किसान भाइयों, पिछले 3-4 दिन में सोयाबीन के भाव में 50 रुपये तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल को देखें तो सोयाबीन में बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। अगर पुराने स्टॉक की बात करें तो पुराना स्टॉक भी काफ़ी मात्रा में बचा हुआ है और यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस बार उत्पादन पिछले साल की अपेक्षा और अधिक होने की संभावना है। अभी महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट का रेट 4600 हो गया है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यह रेट कब तक रहेगा। दोपहर बाद ही भाव टूटने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि इस साल भी सोयाबीन की बुवाई काफ़ी अधिक बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक सोयाबीन की बुवाई 120 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की हो चुकी है। इस बार बरसात ने भी बढ़िया साथ दिया है, जिसके कारण फसल की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इन सब बातों से अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में बाजार में सोयाबीन की आवक का प्रेशर बनेगा, जिससे बाजार और मंदा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल सोयाबीन के भाव एमएसपी से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हम कृषि जानकारों की माने तो सोयाबीन में अभी दूर दूर तक बहुत तेजी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। अगर मौसम सामान्य रहा तो सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल से ऊपर जा सकता है और मंदी की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगस्त-सितंबर में बारिश औसत से कहीं ज़्यादा होने की उम्मीद है। यदि ऐसा हुआ तो फसलों में नुकसान की रिपोर्ट से बीच में 100-150 रुपये की रिकवरी आ सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोयाबीन में तेजी के आसार सितंबर के अंत से लेकर दिसंबर तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बॉटम का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन यदि मौसम अनुकूल रहा तो 4200 के करीब बॉटम बन सकता है। बढ़ते आयात और सीमित डिमांड को देखते हुए सोया तेल 960 से 970 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। वहीं वैश्विक बाजार और भारतीय बाजार भी सोया तेल में तेजी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो भी लेन देन करें सावधानी से करें। ऊंचे में फॉरवर्ड महीने का माल लेने में रिस्क है, इसलिए तैयार माल लेकर काम करें। अगर तेजी की बात करें तो लंबी तेजी अब सितंबर के बाद ही देखने को मिल सकती है, जहां से दिवाली तक एक बड़ी तेजी की उम्मीद है, जिसकी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो भी व्यापार करें सोच समझकर और अपने विवेक से करें। किसान भाइयों, सोयाबीन के वैश्विक उत्पादन बढ़ने से सोया तेल पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार में भी सोया तेल का आयात बढ़ने से बाजार पर इसका असर पड़ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते आयात और सीमित डिमांड को देखते हुए 960 से 970 से ऊपर टिकना मुश्किल लग रहा है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील से जहाज़ों के मैनिफेस्ट को देखते हुए आगे भी सप्लाई ऊंचा बना रहेगा। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है यार प्लीज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।